दोस्तों मध्य प्रदेश की स्वाद की राजधानी इंदौर में स्वाद का जो सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। बीच में एक सप्ताह का ब्रेक लिया, प्रयागराज हो आया था, लेकिन फिलहाल फिर से वापस इंदौर में हूँ। और इंदौर में अभी मैं जिस जगह आया हूँ वो है मित्तल कचौरी। और यहाँ पर आपको हरे छोड़ की, बटले की, लहसुन की, आलू की सारी कचौरियाँ मिलने वाली है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है लहसुन कचौरी है। और भाई साहब कितना टाइम हो गया इस सफ़र को? यहाँ पे तो 5 साल हुए साहब, वैसे 3rd जनरेशन हूँ मैं। अच्छा, जी 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 जी। 3rd जनरेशन। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? स्टार्टिंग दादाजी ने किया था साहब। अच्छा, दादाजी के समय से। जी जी जी। उस समय क्या रेट हुआ करता होगा कचौरी का? सब कुछ पैसों में हुआ होगा साहब। पैसों में हुआ होगा। 5 पैसे 60 पैसे। जी 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 जी। क्या खासियत है आपकी कचौरी की? मैंने इतना नाम सुना है। आप लोगों का प्यार है साहब। अच्छा, अच्छे मन से बनाते हैं, अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो प्रजय भैया थे, मैंने उनसे कहा कि कोई खट्टी मिट्टी याद, तो उनका कहना था कि हर दिन ही कुछ नया होता है, हर दिन ही कुछ बेहतरीन होता है। तो फिलहाल इंदौर में मित्तल, एग्जैक्टली पूरा नाम क्या? मित्तल कचौरी वाला। मित्तल कचौरी वाला है ये। और प्रजय भैया थे, जिनसे थोड़ी सी बातचीत होगी। कचौरियाँ रेडी हो रही है, उसे मैं आपको दिखाता हूँ और फिर यहाँ का जो टेस्ट है उसका भी रिव्यू करके देखते हैं। दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 पर स्वाद का जो सफ़र है इंदौर में बदस्तूर जारी है। और जैसे कहूँ ना कि पूरे इंडिया में घूमता हूँ, इतने तरह की कचौरियाँ और इतनी जगह की कचौरियाँ खानी है, लेकिन हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे ना, कचौरियों के मामले में इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। और इंदौर का तो जैसे कहना कि अपना मिजाज है कचौरी के मामले में। तो फिलहाल यहाँ पर प्रजय भैया के पास हूँ, मित्तल कचौरी वाला पर। और आपके लिए बस सामने इंदौर के फेमस मित्तल कचौरी वाला की जो दाल, बटला ना, बटला और छोड़ और हरा चना, तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर दी गई इस कचौरी में। और इसे जो सर्व किया गया है आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह से लाल चटनी के साथ सर्व किया गया है और एकदम गर्म है दोस्तों। और इंदौर की कचौरी की क्या बात करूँ, वैसे ही मैं मालवा वाला आदमी ठहरा, तो इंदौर की कचौरी के लिए यदि मैं तारीफ़ करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, लेकिन मैं लिटरली कह रहा हूँ, इंदौर में जो समोसे और कचौरी का स्वाद है ना, आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलने वाला है। हालांकि ये भी है, इंडिया में आप जितनी जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, कचौरियों को जो सर्व करने का जो तरीका है, मतलब साथ में इधर हरी और लाल चटनी के साथ सर्व होता है एमपी में, स्पेशली मालवा में। लेकिन आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पर आलू की सब्जी के साथ कचौरियाँ खाइए। कहीं पर आपको सादी कचौरी मिलेगी, कहीं आलू की, कहीं लहसुन की, और जैसे कहना कि प्याज की कचौरियाँ। राजस्थान में यदि आपने प्याज की कचौरी नहीं खाई तो क्या खाई? तो यदि आप प्याज की कचौरी का टेस्ट समझना चाहते हैं तो मेरे बाकी राजस्थान टूर के ब्लॉग को देख लीजिए। फिलहाल मित्तल कचौरी पर इनकी जो फेमस कचौरी, इतनी सारी बातें इसलिए कर ली दोस्तों मैंने, कचौरी एकदम गर्म है, कढ़ाई से निकल कर आई, और मैंने सोचा है कि क्यों ना थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया जाए। दोस्तों, अभी जब मैं कचौरी को ब्रेक कर रहा था, मेरा हाथ अंगूठा जिसे कहेंगे हल्का सा चटनी के अंदर गया। मैंने लिख किया, बताऊँ आपको, इतनी बेहतरीन चटनी है। और अभी मैंने प्रजय भैया से पूछा कि इमली की है क्या, तो उन्होंने कहा कि इमली गले को नुकसान पहुंचाती है, तो ये प्योरली गुड़ और अमचूर की चटनी है। तो दोस्तों, जैसे कहें ना, आप पहला बाइट ही बता देता है कि टेस्ट कितना अप टू मार्क रहने वाला है। बहुत पुराना समय याद आ गया, आजकल इस तरह की चटनी नहीं मिलती, लिटरली कह रहा हूँ, ये तारीफ़ वाली बात नहीं है। इतनी प्योरिटी के साथ जो चटनी होती है, आज से 20-25 साल पहले मिलती थी, लेकिन अब कुछ जगहों पर मिलती है। मुझे पुराना स्वाद याद आ गया अपने बचपन का। कचौरी में देखिए आप, ये जो दिखाई दे रहा है ये बटला है, फिर इसमें दाल है और छोड़, तीनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया गया और जो स्वाद निकल के आया है उसका कोई तो नहीं। सोच रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि विजयनगर थोड़ा सा बाकी जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा दूर भी था और अलग हटके भी था। बाकी जहाँ जहाँ मैं कवर करने वाला हूँ लगभग एक लोकेशन में पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट आई थिंक मेरा डिसीजन बिल्कुल बढ़िया रहा। सुबह का समय, एक बढ़िया कचौरी का नाश्ता, और उससे बढ़िया प्रजय भैया से उतनी ही मज़ेदार और आत्मीयता भरी बातचीत की बात करूँ तो सुबह 8 बजे से दुकान खुल जाती है। सुबह सुबह सबसे पहले आपको पोहा जलेबी मिलेगा। कचौरियाँ खाने का मन हो तो 9 बजे के बाद आइए। और शाम की बात कहूँ तो करीब रात के 8 बजे तक आप इन समोसा कचौरियों का मज़ा ले सकते हैं।
टाइम थोड़ा बहुत प्लस माइनस आधा पौन घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज प्रजय भैया कहीं और जाने देने वाले ही नहीं है मुझे। उन्होंने मेरे लिए फिर से वापस जिसे कहना है कि आधा इनका जो पेटिस होता है, खोपरा पेटिस, मैंने कहा कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा, टेस्ट का रिव्यू अच्छा करता हूँ, इतना फूडी नहीं हूँ, तो उन्होंने आधा कर दिया। हमने कहा कि ठीक है आप आधा खा के देखिए इसे। तो फिलहाल ये इनका फरियाली पैटिस हाथ में लेकर दिखाऊंगा आपको तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरह से उन्होंने आधा कर दिया है। और वही चटनी, तो आइए इसे टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर जो लेयर होती है कि आलू की होती है, किस चीज़ की? सिर्फ आलू की। दोस्तों ये जो पैटिस होता है ना, ऊपर इसकी जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, मैदा वैदा नहीं होता, ये आलू होता है। और इसके अंदर जो स्टफिंग है वो खोपरा है ना, खोपरा, ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट और खोपरा। तो ओवरऑल जैसे कहें ना कि अंदर से आपको सरप्राइज निकल कर आता है टेस्ट के रूप में। ऊपर से आपको आलू का टेस्ट आएगा, लेकिन जब आप इसे अंदर खाएंगे तो खोपरे का मज़ा आएगा, ड्राई फ्रूट का मज़ा आएगा, और ओवरऑल मज़ा आएगा इंदौर के बेहतरीन स्वाद का। दोस्तों आपको वीडियो में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन यदि आप स्वाद के पारखी हैं और मसालों के जानकार हैं ना, तो आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स का जो टेस्ट है वो आपको अपनी जुबां पर अलग ही महसूस होगा। अभी जब मैंने कचौरी खाई तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इसके बाद इनका जो खोपरा पैटिस है उसे मैंने कंप्लीट किया। माइंड ब्लोइंग टेस्ट। मुझे है ना, तो मेरा हीरा भाई की याद आ रही है। उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही खिला दी थी कि मैं उस दिन कोई और फूड रिव्यू ही नहीं कर पाया था। अभी फ़िलहाल इनका खमन, मैं मना कर रहा था कि मैं खमन नहीं खाऊंगा, बट यदि ये नहीं खाता तो एक बेहतरीन स्वाद मिस हो जाता है। और गुजरात में मुझे पता चला था कि खमन क्या होता है, ढोकला क्या होता है। बेसिक डिफरेंस उसे समझने के लिए आप मेरे उस ब्लॉग को देखिए। सर ये मेघदूत गार्डन के सामने जो रोड है, जी जी, स्कीम नंबर 54, जी, परफेक्ट बेकरी रोड के नाम से जानते हैं। परफेक्ट बेकरी रोड के नाम से। तो दोस्तों मैंने अपने मुंह की जगह प्रजय भैया से ही पूछ लिया कि इसकी लोकेशन क्या है। दोस्तों इंदौर जैसे कहना है कि अपनी ब्रांडिंग में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहता। वैसे तो राजस्थान भी अपनी ब्रांडिंग में पीछे नहीं रहता, लेकिन यदि यहाँ मित्तल कचौरी वाला पर आप देखिए कि इनकी जो ये बेसिकली कागज़ की चम्मच है जो पोहा खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन्होंने अपनी छाप, या जैसे कहें कि अपने नाम की छाप इस चम्मच पर भी छोड़ दी है। और इनका जो स्वाद है वो तो आपके दिल दिमाग में बस ही जाता है। तो फिलहाल जो मित्तल पोहा पर इस तरह के यहाँ पर प्लेट नहीं होती है, इस तरह से इसे सर्व किया जाता है। दोस्तों आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। इनका एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं लग रहा जिसे मैं अप टू मार के कहने से चूक जाऊँ। तो दोस्तों फिलहाल मित्तल कचौरी वाला इंदौर पर विजयनगर स्कीम नंबर 54 में इनका जो पोहा है उसका भी टेस्ट का रिव्यू कर लिया। दोस्तों वैसे तो इंदौर में समोसा, कचौरी, पोहा, जलेबी हर दुकान पर आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि एक एलीट टेस्ट या एक रॉयल टेस्ट यदि आप बात करें, बेहद अप टू मार्क टेस्ट है ये। और अग्रवाल लोग वैसे ही खाने और खिलाने में अव्वल रहते हैं, तो वो परंपरा इनकी सारी चीज़ों में आपको यहाँ दिखाई देगी लिटरली। दोस्तों मित्तल कचौरी वाला पर यदि इतना बेहतरीन टेस्ट के लिए प्राइस की बात कर लूँ तो जो कचौरी है, समोसा है, वो सारी चीज़ें आपको 20 रुपये में मिलने वाली है। खमन 30 रुपये का है, और जो शुद्ध देसी घी की जलेबियाँ वो 480 रुपये किलो मिलने वाली है। ओवरऑल अभी जब मैंने समापन की कोशिश की तो प्रजय भैया का कहना था कि जब सब ट्राई कर लिया तो फिर हम हमारी जलेबी को क्यों छोड़ रहे हैं। तो जलेबी के लिए खड़ा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल। दोस्तों बचपन होता तो ज़रूर मैं कहता कि जलेबी, लेकिन अभी फ़िलहाल उम्र भले ही बढ़ चुकी है, लेकिन जलेबियाँ जैसे कहना है कि सामने आ जाए तो फिर आपके मुंह में पानी आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो फिलहाल मित्तल कचौरी वाला की ये फेमस जलेबी है, और आई थिंक थोड़ा सा ऊपर से मुझे साइज़ छोटा है इनका, और जैसे कहना है कि अब ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड क्या है, बड़ी जलेबी की है, छोटी जलेबी की। लेकिन फ़िलहाल अभी जो जलेबियाँ आई हैं
क्रिस्पी है, कुरकुरी है। दोस्तों इंदौर में एक नए मज़ेदार दिन की शुरुआत हो गई मित्तल कचौरी से। सुबह का दोपहर होने आएंगे, बेहतरीन हैवी नाश्ता हो चुका है। प्रजय भैया आज किसी भी चीज़ के लिए नहीं माने, उन्होंने अमूमन उनके यहाँ की जितनी भी वेराइटी थी सारी मुझे टेस्ट करवा दी। मज़ेदार रहा टेस्ट का सफ़र ये। दोस्तों इंदौर में मित्तल कचौरी वाला के इस व्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। यदि आपको यहाँ की कचौरियाँ और बाकी सारी चीज़ें और साथ ही मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में घूमता हूँ और इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ। बीच में एक सप्ताह का ब्रेक लिया था मैंने, प्रयागराज की यात्रा कर ली, इसलिए डिसकंटिन्यू मिला होगा आपको वीडियो। आप उन वीडियो को देखना चाहें तो लोकेश की दुनिया पर देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नोमैड लोकेश 99 पर ये था मित्तल कचौरी वाला। चलिए टेस्ट के एक नए टीए की ओर बढ़ते हैं इंदौरी लैंग्वेज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।